दी नोवेटर्स एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। लेक्चर नंबर हमारा 16 है, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 11। आवर टॉपिक इज द सन हैज सेट, सूरज गरूब हो चुका है। ये एक पोइम है जिसके पोइट हैं एमिली जैन ब्रोंटे। आज हम इस पोइम का थीम डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग हम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है वेव्स, मीन लहरें। ड्रीमली, ख्यालों की तरह या हाबीदा अंदाज में। फ्लाउन, उड़ा। ग्रे, सुरमई। नॉक, कोना। कोच, आराम करना या बिस्तर। लॉनली, तन्हा या अकेला। लैंडस्केप, वसी मंजर। लाइट, रोशनी। एक्सेप्ट, सिवाय। साइंग, शोर मचाना। फार अवे, बहुत दूर। वर्ड्स मीनिंग हमने देख लिए। अभी आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 90 ओपन कर लें। यहाँ पर आपको दो प्री रीडिंग के क्वेश्चन नजर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज गरूब हो जाता है तो क्या होता है। व्हेन द सन सेट्स डार्कनेस प्रिवेल्स ऑल अराउंड एंड वर्क एक्टिविटीज कम टू एन एंड, जब सूरज गरूब हो जाता है तो हर तरफ तारीकी या अंधेरा छा जाता है और कामों की सरगर्मियां खत्म हो जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू गेस द थीम ऑफ द पोइम फ्रॉम इट्स टाइटल, क्या आप इस नज़म के उन्वान से इसके मरकजी ख्याल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारा टाइटल क्या था। यस, द सन हैज सेट, सूरज गरूब हो चुका है। तो इसके टाइटल से इसके हम अंदाजा लगा सकते हैं ना, ये कि क्या होगा जब सूरज गरूब होता है, क्या होता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। ठीक है, और हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको एंड अप करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है यस आई कैन गेस फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम दैट इट इज अबाउट द सेटिंग ऑफ द सन प्रिवेलिंग ऑफ डार्कनेस। जी हाँ, मैं नज़म के उन्वान से अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये सूरज के गरूब होने पर तारीकी या अंधेरा छा जाने के बारे में है। प्री रीडिंग के हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद आप अपनी बुक के पेज नंबर 91 पे आ जाएं। हमारी पोइम के दो स्टैंजाज हैं, इनकी हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, उनको समझते हैं। द सन हैज सेट, सूरज गरूब हो चुका है। एंड लॉन्ग ग्रास नाउ, और लंबी घास अब। द सन हैज सेट एंड द लॉन्ग ग्रास नाउ, सूरज गरूब हो चुका है और लंबी घास अब। वेव्स ड्रीमली, ख्यालों की तरह या हाबीदा अंदाज में लहरा रही है। इन द इवनिंग विंड, शाम की हवा में। वेव्स ड्रीमली इन द इवनिंग विंड, शाम की हवा में अब हाबीदा अंदाज में हिल रही है। एंड द वाइल्ड बर्ड, और जंगली परिंदे हैज फ्लाउन, उड़ चुके हैं। फ्रॉम दैट ओल्ड ग्रे स्टोन, सुरमई उस सुरमई चट्टान से। ठीक है, एंड द वाइल्ड बर्ड हैज फ्लाउन फ्रॉम दैट ओल्ड ग्रे, और जंगली परिंदे उस सुरमई चट्टान से उड़ चुके हैं या बिखर चुके हैं। इन सम वार्म, इन सम कुछ, वार्म गरम, नॉक कोने से। अकोज टू फाइंड, अकोज एक आराम करने के या बिस्तर, टू फाइंड तलाश में। इन सम वार्म नॉक अकोज टू फाइंड, किसी गर्म कोने में बिस्तर तलाश करने। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट है। और इसी के फर्स्ट स्टैंजा के साथ ही क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ द डे हैज बीन मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में इस बंद में या स्टैंजा में दिन के कौन से वक्त का जिक्र हुआ है। ठीक है, द इवनिंग टाइम आफ्टर द सनसेट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में या इस बंद में सूरज गरूब होने के बाद शाम के वक्त का जिक्र है। ठीक है, सेकंड स्टैंजा पे आ जाएं। इन ऑल द लॉनली, लॉनली क्या था, तन्हा, अकेला या खामोश। लैंडस्केप राउंड, लैंडस्केप वसी मंजर, राउंड इर्द गिर्द। इन ऑल द लॉनली लैंडस्केप राउंड, और इर्द गिर्द तन्हा वसी मंजर में। ठीक है, इर्द गिर्द तन्हा वसी मंजिल में। आई सी नो लाइट, आई सी मैं देखता हूँ या देखती हूँ, नो लाइट नहीं रोशनी। एंड हियर, और सुनना, नो साउंड कोई भी आवाज नहीं। ठीक है, आई सी नो लाइट एंड हियर नो साउंड, मुझे कोई रोशनी दिखाई नहीं देती और कोई आवाज सुनाई नहीं देती। एक्सेप्ट, सिवाय द विंड, हवा के। दैट फार अवे, जो बहुत दूर है। एक्सेप्ट द विंड दैट फार अवे, सिवाय हवा के जो बहुत दूर है। कम्स
आती है साइंग शोर मचाने आती हुई, और दी हेल्थी सी गहरे समंदर से, कमिंग साइंग और दी हेल्थी सी सेहतमंद समंदर से आहें बढ़ती आती है। इसके पोइट कौन थे? एमिली जेन ब्रोंटी। हमारी यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट है। इसके बाद हम इसके थीम डिस्कस कर लेते हैं। थीम से पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई इज द लैंडस्केप लॉनली? लैंडस्केप या वसी मंजर तन्हा क्यों है? द लैंडस्केप इज लॉनली इन द इवनिंग डस्क एज द सन हैज सेट एंड देयर इज नीदर लाइट टू सी नॉर साउंड टू हियर एक्सेप्ट द विंड साउंड फार अवे। लैंडस्केप या वसी मंजर तन्हा शाम के धुंधलके की वजह से है। वहाँ ना देखने की रोशनी है और ना ही सुनने को आवाज़ है, सिवाय हवा की आवाज़ के जो कि बहुत दूर है। ठीक है, इसके बाद थीम पे आ जाते हैं। When the sun sets, जब सूरज गरूब होता है, there is peace, peace क्या था? अमन, सुकून, and calm और आराम इन environment, माहौल में, everywhere, हर तरफ। When the sun sets, there is peace and calm in environment everywhere. जब सूरज गरूब हो जाता है तो माहौल में हर तरफ अमन और खामोशी होती है। All the creatures, तमाम महलूकात, get ready, तैयार हो जाती हैं, to take a rest, आराम करने के लिए। All the creatures get ready to take a rest, तमाम महलूकात आराम करने के लिए तैयारी करते हैं। Darkness prevails, अंधेरा छा जाता है। After a while, कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, एंड विद एनिमल्स और जंगली जानवर, एंड बर्ड्स और परिंदे आल्सो स्टार्ट शुरू करते हैं, लुकिंग देखने के लिए, फॉर एनी सेफ प्लेस, किसी भी महफूज जगह को, फॉर देमसेल्व्स अपने लिए, टू स्टे ड्यूरिंग दी नाइट रात के वक्त रुकने के लिए। थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है और जानवर और जंगली जानवर और परिंदे भी अपने लिए रात के दौरान क्याम करने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करना शुरू कर देते हैं। देयर इज नो साउंड, कोई भी आवाज़ नहीं है, टू बी हियर्ड, सुनाई देने के लिए, ड्यूरिंग नाइट एक्सेप्ट दैट ऑफ द ब्लोइंग विंड, हवा के चलने की आवाज़ के सिवाय। तो हवा के चलने की आवाज़ के सिवा रात के दौरान कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। ठीक है, यहाँ तक हमारा थीम भी एंड अप होता है। तो हमारा लेक्चर इतना ही था, जिसमें हमने वर्ड्स मीनिंग किए, थीम डिस्कस किया और इस लेसन की ट्रांसलेशन की। अल्लाह हाफिज़।